कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़त री। कूकी अब ही करेजो किन को रिले। पैंडे परे पापी ये कलापी निस द्योंस ज्योंही। चातक घातक त्योंही तूहू कान फोरिले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना। जान के अकेली सब घेरो दस जोरिले। जौलों करे आवन विनोद बरसावन वे। तौलो रे डरारे बजमारे घन घोर ले। घनानंद के पदों में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन हमें मिलता है। और जैसा कि हमारे यहाँ कवि परंपरा के अनुसार ऐसा दर्शाया जाता है कि वर्षा और वसंत में वियोग का आधिक्य बढ़ जाता है। यह भी निश्चित है कि विरहावस्था में विरहिणी को कोकिल, मयूर, चातक और मेघ आदि भीषण कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि प्रिय से वियुक्त होने पर इन सब की जो आवाज़ है वह मन को व्यथित करती है, पीड़ा पहुंचाती है। इन पक्षियों का जो स्वर है और मेघ का जो गर्जन है, उनकी विरही व्यक्तियों की विरह व्यथा को उद्दीप्त करता है। इसी का वर्णन प्रस्तुत कवित्व में कवि घनानंद ने किया है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़त री। हे काली और क्रूर कोयल। कोयल की जो आवाज़ है वह कवि के मन को व्यथित कर रही है। उसी को संबोधित करके कवि कहते हैं कि हे काली और क्रूर कोकिला, तू मुझसे कहाँ का वैर निकाल रही है, किस शत्रुता का बदला ले रही है। कूकी अब ही करेजो किन कोरिले। कूकी कूक कूक कर, बोल बोल कर अब तू मेरा कलेजा, हृदय को ही कोरिले यानी खोद खोद कर क्यों नहीं निकाल लेती है। अर्थात तेरी जो आवाज़ है वह निरंतर मेरे हृदय को कुरेद रही है, इस तरह प्रहार कर रही है कि तेरे बोलने से मेरा जो हृदय है वही मानो कुरेद कुरेद कर बाहर निकाला जा रहा है। पैंडे परे पापी ये कलापी निस द्योंस त्योंही। और उसी प्रकार त्योंही, जिस प्रकार ये पापी मोर, कलापी का तात्पर्य है यहाँ पर मयूर, ये जो पापी कलापी हैं, यह दुष्ट मोर हैं, वे भी मेरे पेंडे परे, मेरे पीछे पड़ गए हैं कि निरंतर बोल बोल कर ये मेरी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। पैंडे पड़ने का तात्पर्य है पीछे पड़ जाना, बिना किसी अपराध के ही मुझे दंड दे रहे हैं। और निस द्योंस, निस निशा रात्रि और द्योंस माने दिवस, रात दिन निरंतर मुझे पीड़ित कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस परंपरागत विरह वर्णन में कई जो कवि हैं उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि मयूर की जो ध्वनि है, कोयल की जो ध्वनि है, वह विरही को पीड़ा देती है। सूरदास जी ने भी इसी तरह की बात गोपियों के मुख से कहलवाई है। हमारे माई मोरऊ बैर परे, घन गरजे बरजे नहीं मानत, त्यों त्यों रटत खरे। तो किस प्रकार से मयूर की ध्वनि विरही को पीड़ा देती है, इसी का कथन यहाँ घनानंद भी कर रहे हैं कि ये पापी मोर मेरे पीछे पड़ गए हैं और निरंतर बोल बोल कर मेरी पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। चातक घातक त्यों ही तूहू कान फोर ले। और उसी प्रकार चातक घातक, हे हत्यारे चातक, तू भी मेरे कानों को फोड़ ले। अर्थात जिस प्रकार पापी मोर मेरे पीछे पड़ रहे हैं, उसी प्रकार हत्यारा पपीहा भी अपनी पीऊ पीऊ की रट द्वारा मेरे कानों को मानो फोड़ देना चाहता है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना। प्राण जीवन, प्राणों को जिलाने वाले। आनंद के मेघ अर्थात अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले और मेरे प्राणों को जीवन प्रदान करने वाले सुजान के बिना। जान के अकेली सब घेरो दस जोर ले। सब के सब मुझे अकेली समझकर और सेना इकट्ठी करके, जैसे मुझे घेर रहे हैं या सेना इकट्ठी करके मुझे घेर रखा है सबने और मुझे घोर पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अपना दल जोड़कर, दल जोड़ी यानी सेना इकट्ठी करके, और घेरो दल जोड़ी ले। जान के अकेली, मुझे अकेली समझकर और सबके सब दल बल सहित, सैन्य शक्ति के सहित मानो मुझे घेर लेना चाह रहे हैं, मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं।
जौलों करे आवन विनोद बरसावन वे। अब आनंद की वर्षा करने वाले वे सुजान जब तक लौट कर आए तब तक विनोद बरसावन आनंद की वर्षा करने वाले। जौलों करे आवन, जौ यानी जब और लो यानी तक, जब तक वे विनोद की वर्षा कर देने वाले प्रिय आए तौलों तब तक रे डरारे, अरे डरावने बज मारे, बज मारे यानी वज्र मारने वाले या वज्र का मारा हुआ घन, हे बादल तुम भी गर्जना करके मुझे कष्ट पहुंचा लो। अर्थात अभी तुम सबको अवसर मिला हुआ है कि सब दलबल सहित मुझ पर प्रहार कर रहे हो, तो आनंद की वर्षा करने वाले वे सुजान जब तक लौट कर नहीं आते तब तक हे सत्यानाशी और डरावने मेघ तुम भी गर्जन कर लो। अर्थात जब तक सुजान नहीं आते, हे मेघ तुम भी मुझे कष्ट पहुंचा लो। सुजान के आ जाने के बाद फिर तुम्हें किसी प्रकार का अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उद्दीपनगत विरह वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत है। कवि उद्दीपन भाव के माध्यम से विरह वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति के जो भिन्न भिन्न उपकरण हैं उनकी जो योजना हुई है उनका संबंध वर्षा ऋतु से है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कोयल, मयूर इत्यादि बोलते हैं और वर्षा के उद्दीपक वर्णन के रूप में भी हम इसको ग्रहण करते हैं। वियोगियों को वर्षा ऋतु कामोद्दीपक होने के कारण बहुत ही खलती रहती है। पूरे पद में एक जो विशेषता है वो यह भी है कि सुजान को ये सारे दल जोड़कर घेर रहे हैं। दल जोड़कर जैसे किसी व्यक्ति को हताहत करने के लिए उस पर चारों तरफ से एक साथ आक्रमण किया जाता है, यहाँ भी सुजान कह रही है। सुजान के सामने से कोयल, कारी कूर कोकिला कहाँ कुबेर का रतड़ी, और पीछे से मोर, पार्श्व से चातक और ऊपर से बादल, सभी बदला निकाल रहे हैं, घेर रहे हैं। और देखिए कोयल का जो पंचम स्वर है वह सीधा हृदय पर प्रभाव डाल रहा है। मयूर की सतत जो ध्वनि है वो पीछा नहीं छोड़ रही। चातक की पी कहाँ वाली जो ध्वनि है वह कानों के पर्दे पर प्रभाव डाल रही है। और मेघ जो है वह ऊपर से बौछार करके प्रताड़ित कर रहा है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें मिलकर प्रिय के विरह को बलवती बना रहे हैं और दल जोड़कर, अर्थात किसी एक ओर से नहीं चारों ओर से विरहिणी पर प्रहार करके उसे मार देना चाहते हैं। लेकिन अंत में हमें एक सकारात्मक सोच कवि की दिखाई देती है कि जौलों करे आवन, जब तक वे नहीं आते तब तक तुम जितना चाहे मुझे छटपटा लो, तड़पा लो, लेकिन जब मेरे प्रिय आ जाएंगे तो तुम्हारी एक न चलेगी। विनोद बरसावन का अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि विनोद के वर सावन, विनोद के, आनंद के वर अर्थात श्रेष्ठ और सावन श्रावण, विनोद की जो सावन है, जब विनोद का और प्रेम का मेघ बरसेगा तो तुम्हारी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। भाषा मुहावरेदार है। अनुप्रास अलंकार पूरे पद में दिखाई दे रहा है। पद में त्रिवी है। कूकी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है और अंत में घनानंद बरसावन इसमें श्लेष अलंकार भी है। और नायिका जो है, कवि जो है, वह अपने विरह को तभी तक बता रहे हैं जब तक कि प्रिय नहीं आते हैं। जब प्रिय आ जाएंगे तो यह वियोग अपने आप दूर हो जाएगा।